बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, विदेशी मामलों की जानकार है, कुछ देर में जुड़ने वाली, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहरान मर्री साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, बलोच प्रतिनिधि हैं। मर्री साहब बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ पर आपका। और हशाम दुरानी साहब आपको दिखाई देंगे, पाकिस्तानी पत्रकार है। दुरानी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, दीप्ति तनेजा भी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कर्नल साहब के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए तो यही है कि पाकिस्तान जितना ज़्यादा मुफ्तला रहेगा तहरीके तालिबान के साथ या बलूच के साथ, उतना ज़्यादा उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या पाकिस्तान ने जिस बीज को बोया, जिन आतंकवादियों को खुद खिला पिलाकर बड़ा किया, उनकी परवरिश की, आज वही आतंकवादी उनकी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? शिया और सुन्नी जैसा विवाद पाकिस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। कर्नल साहब देखिए, ये जो तालिबान का मसला है या फिर बलूच का मसला है, इसके बारे में हेनरी क्लिंटन ने इनको बहुत पहले कहा था। पाकिस्तान की सोयल पे खड़े होकर कहा था कि आप जिन सांपों को पाल रहे हैं, एक ना एक दिन ये सांप आपको आपके पिछवाड़े पे आके जरूर काटेंगे। और वही हो रहा है। इन लोगों को कभी समझ में नहीं आया कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये है क्या? देखिए, 1980 के दशक में रूस अंदर आया अफगानिस्तान में। अमेरिका चाहता नहीं था, तो अमेरिका ने क्या किया? पाकिस्तान को डॉलर दिए, पैसे दिए। इनकी लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हेडक्वार्टर बना, और पूरे के पूरे गल्फ कंट्री से, पूरी खाड़ी क्षेत्रों से जितने भी मुस्लिम जिहादी थे वो सारे वहां भेजे गए। वहां पे गए, ट्रेनिंग ली, और उनको नाम दिया गया तालिबान, यानी स्टूडेंट्स लड़ाई के। उसके बाद में जैसे ही अमेरिका के ट्विन टावर्स के ऊपर अलकायदा ने अटैक किया, और अमेरिका ने कहा कि अलकायदा जो है वो तोरा बोरा की पहाड़ियों से लेकर के और मतलब अफगानिस्तान के अंदर इनकी सरपरस्ती के अंदर बैठा हुआ है तालिबान के, तो अमेरिका अफगानिस्तान में कूदा। और उस टाइम फिर पैसा दिया गया पाकिस्तान को। लेकिन इस बार किस लिए पैसा दिया गया? कि अफगान के जो तालिबान है और अलकायदा जो है, इन दोनों के खिलाफ पाकिस्तान की आईएसआई अमेरिका को इंफॉर्मेशंस भी दे, सारी की सारी सहयोग करे। इनका जो जो सामान आना है कराची से, वो पूरा रास्ता दिया जाए। शमसी एयरबेस के ऊपर इन लोगों ने उनको ड्रोन का बेस बनाया गया, और सभी इंफॉर्मेशन देके ड्रोन के माध्यम से, और बाकी जो इनके वहां पे उस टाइम पे सब कुछ था, F-22, F-16, F-18, B-52 बॉम्बर, सब से लेकर तहस नहस करके कोशिश पूरी की। अमेरिका ने कुछ कर नहीं पाया, भागना पड़ा खुद को बाद में, लेकिन पैसा दिया पाकिस्तान को। और जब ये बॉम्ब बरसाए जा रहे थे इसी तालिबान के ऊपर, तो काफी मात्रा में जिन कबीलों से जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान में है, या स्वात वैली में है, या वजीरिस्तान के हैं, प्लस कुछ ऐसे कबीले जो अफगानिस्तान की धरती पर भी हैं, उन लोगों के बीच से एक लीडर उभरा। उसका नाम था बैतुल्ला हमीद मसूद, बैतुल्ला मसूद। और इस बैतुल्ला मसूद ने फॉर्म किया तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि मात्र पाकिस्तान की सेना के खिलाफ था, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने लगभग 70,000 लोग मार दिए थे अमेरिका के साथ मिलकर के। ये मुशर्रफ के टाइम पर सब कुछ हो रहा था। तो अब वो तहरीके तालिबान इनके पीछे पड़ा हुआ है। ये कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इसका दूसरा नाम पाकिस्तान, जो कि गलत है। मैं नहीं मानता कि पाक कुरान का कोई भी कलमा, भी रमजान का महीना है, ऐसा हो सकता है जिसको किसी देश के बराबर खड़ा कर दिया जाए, नहीं हो सकता। लेकिन ये कहते हैं, चलो मान लिया कहते हो, तो तहरीके तालिबान क्या कह रहा है पाकिस्तान आपको, टीटीपी, कि हम आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इस्लामिक लॉ यानी शरीयत लागू करना चाहते हैं। तो अगर आप एक मुस्लिम देश है तो शर्म किस बात की? क्यों लड़ रहे हो उनसे? उन्हें इनवाइट करो, दावत दो। शाम के टाइम पे आजकल रोजा चल रहे हैं, रोजा इफ्तार करो उनके साथ, शेयरी करो, मॉर्निंग में बैठो और बोलो लागू करो। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं। मैं आपको बताऊं, इनको कोई इनका वजूद नहीं, इनकी कोई पहचान नहीं। इनका इस्लाम भी अमित सबसे अलग है। इनका हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है ऐसे, ये पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे हैं। इनको ना कोई लेना देना है अपने देश से। ये सब मतलब
मतलब प्रस्ती लोग हैं, डॉलर बना रहे हैं इनके जर्नल, और इनकी पूरी की पूरी जो ऊपर की लेयर है, क्रीम लेयर बैठी हुई है, राजनीति में ले लो, ब्यूरोक्रेसी में ले लो, एस्टेब्लिशमेंट नाम देते हैं इन सबको, ये राइट पैसा कमाते हैं, लंदन और अमेरिका और कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया में घर बनाते हैं, और पाकिस्तान की जनता के ये एक गद्दार हैं। पाकिस्तानी जनता से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पर ये लोग गद्दार हैं, इन्होंने पूरे दोनों देशों के बीच में जहर बनाया हुआ है। ठीक है। कर्नल साहब प्लीज स्टे विद मी। इससे पहले कि मैं दुरानी साहब के पास जाऊं, मारी साहब एक बात बहुत मौजू है यहाँ पर पूछना भी। रमज़ान का वक्त चल रहा है, अमेरिका के लिए इस तरह के नैरेटिव हम डिस्कस कर रहे थे, कई सारे ईरान से कई सारे एक्सपर्ट जुड़े, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका कम से कम रमज़ान के वक्त ईरान पर हमला नहीं करेगा। इतनी मानवता तो उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड फ्रेटर्निटी फिर उस चीज़ को एक अलग सलीके और तरीके से देखेगा। अब पाकिस्तान भी एक मुस्लिम राष्ट्र है, अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम राष्ट्र है, बलूची भी एक तरह से मुस्लिम ही है, और वहाँ पर देखिए रमज़ान के वक्त में अटैक किया है, मासूम बच्चा एक छोटा मर गया है। ये आतंकवाद को लेकर, बलूचियों को लेकर इनके नैरेटिव बहुत डिफरेंट हैं, ये अपने आप को बिल्कुल पाक साफ दिखाते हैं। लेकिन सोचिए कि रमज़ान का वक्त चल रहा है, आपने एयर स्ट्राइक कर दी, कम से कम एक महीना रमज़ान था। और कर्नल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप दोनों ही मुसलमान हैं, बैठिए बात करिए, चीज़ों को रिजॉल्व करिए। आप वहाँ मार रहे हैं सबको, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं उनके एयर स्ट्राइक में। जी, मारी आपने साहब बहुत बड़े तवक्कुआत रखे हैं इस फितना और शैतान से। वो कोई मुसलमान नहीं है, फितना और शैतान है, शैतान का बच्चा है, शैतान का बाप है ऑलमोस्ट। आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनारियो है। कहता है हम फितना और हिंदुस्तान है, वो अफगान जो है वो फितना और खारिज है, और कुलभूषण यादव के डोसियर इनके साथ है जो दुनिया को फराहम किया। सारे बोलते हैं कि हम स्पॉन्सर्ड हिंदुस्तान के हैं, अटैक अफगानिस्तान पे करता है। ये कैसा लॉजिक है, मेरे समझ पे नहीं है। इंडिया तो बहुत करीब है, इंडिया पे क्यों अटैक नहीं करते? आपके साथ तो डोसियर भी है, एविडेंस भी है, सब कुछ है कि हम हाँ फितना और खारिज और फितना और हिंदुस्तान है। हाँ भाई, भारत को देखिए, मारिए, फिर मारिए भारत जी को। एग्जैक्टली अगर आप उनके मुताबिक, लेकिन ये खुद ही क्लेरिफाई करता है सिचुएशन को। इनका कोई पॉलिसी नहीं है, जो इनके हैंडलर्स इंस्ट्रक्शंस इनको देते हैं, इनका ना फॉरेन पॉलिसी है ना कोई अपना देश का पॉलिसी है। इनका पॉलिसी जो इनके हैंडलर्स देते हैं इनको स्क्रिप्ट, उसके मुताबिक ये उसको एक्सिक्यूट करते हैं। अफगानिस्तान पे हमला भी आपको पता है, ये बगराम एयरबेस और ये इनके जो हैंडलर्स और आउट बैरूनी कुव्वतें जो हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनके बलबूते पे काम किया। इनका अपना तो कोई ना हैसियत है, ना इनका शऊर है, ना कोई पॉलिसी है। ये मुल्क तो नहीं है, तो एक्रोनिम है, ये तो बराए नाम एक जमघटा है। जी ठीक है। मैं दुरानी साहब के पास दुरानी साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ कि तहरीक-ए-तालिबान नुकसान कर रहा है पाकिस्तान में, फ़िदाइन अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम भी परेशान है, पाकिस्तानी सेना के लोग भी परेशान हैं। तो एक वक्त में तहरीक-ए-तालिबान को मान्यता आपने दी, उनको मदद दी, उनको रसद दिया, उनको हथियार मुहैया कराए, और जो भी एक अच्छा पड़ोसी कर सकता है उस तमाम सलीकों से आपने मदद की। टीटीपी की, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की, तालिबान के साथ भी आपके रिश्ते एक वक्त में अच्छे थे। अचानक ये सब चीज़ें हो रही हैं, और रमज़ान के वक्त में हमला करना, ये आपको लगता है ठीक था क्या? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल किया, और एक गंभीर सा एक समस्या है, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा बर्निंग इशू है जिसके ऊपर बात करने के लिए आपने मुझे दावत दी है। सर देखें, बात यह है कि किसी भी फितना के खिलाफ, चाहे वो फितनतुल हिंद हो, फितनतुल ख्वारिज हो, फितनतुल अमेरिका हो, फितनतुल इसराइल हो, किसी भी चीज़ का आप नाम ले लें, उसके लिए कोई भी आप नहीं देखते, ना महीना देखते, ना दिन देखते हैं। जब आपने किसी की बेखुनी करनी हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है। हमारे अभी आपने बात कही कि हमने एक वक्त में उनको स्पॉन्सर किया, हमने उनको सपोर्ट दी, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ हमारे हाथों की लगाई हुई गिरे होती हैं, जो कि आने वाले वक्तों में हम लोगों को अपने दांतों से खोलनी पड़ती है। राइट। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो कुछ अगर गलतियां करते हैं तो फिर उनको उन गलतियों का मदावा जो होता है वो हमारी नस्ल के लोग जो हैं उनको काफी ज्यादा उसके ऊपर जिसको बलिदान देना पड़ता है या दंड देना पड़ता है, या बहुत ज्यादा आप ये कैसे तावान दे के हमें वो चीजें पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया हुआ है कि जब हमारे जो बुजुर्गों की जानब से जो गलतियां हुई थी, अब हम उनको सुधार रहे हैं। हमारे जो कुछ लोगों की जानब से जिनकी बारे में आपने बात कही कि हमने तहरीक तालिबान को या दूसरे जो लोग हैं उनको हमने असला भी दिया, सब कुछ दिया, बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। लेकिन अब हम इस पोजीशन के अंदर बिल्कुल नहीं है
कि अब हम उनको उसी तरह लेके चले, उनको अपना दूध भी पिलाएं और अब हम वो हमें हमें काटे भी तो हम उनको कोई जवाब ना दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है कि अभी जो आपने पूरी रिपोर्ट जो थी पूरी सुनाई है, उसके अंदर देखिए भारत की जानब से जो कंसर्न है वो बड़ा क्लियर आपकी जानब से बाहर आ गया हुआ है, और मेरा भी यही कंसर्न है कि ये भारत की यही रिजर्वेशन है और भारत की यही रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो तहरीक तालिबान के जरिए यहाँ पे फंसा रहे और BLA के अंदर फंसा रहे। हमारे यहाँ पे एक साहब बैठे हुए हैं, वो मरी हैं, आई एम सो सॉरी मुझे उनका पूरा नाम मालूम नहीं है, वो मरी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम वो मेहरान मरी है। मेरान मरी, हाँ। मेरान मरी साहब अभी किधर मौजूद है ये मुझे नहीं पता, शायद वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में कहीं पे भी होंगे, लेकिन इंडिया में तो मौजूद नहीं है इस वक्त। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी उन्होंने इस बात को माना है कि जी वो फितरतुल हिंद है, फितरतुल खवारिज है, तो और वो मानते भी हैं, लेकिन वो साथ में उन्होंने ये कहा कि वो हमें क्यों मार रही है पाकिस्तान फौज, वो इंडिया पे हमला करे। तो सर बात ये है कि जो वो कहते हैं ना चोर को सबसे पहले वो कहते हैं चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। तो सर हमने चोर की माँ को मार दिया मरी साहब, ये आपको भी पता है, और जिस तरह मारा था वो सब कुछ क्लियर है। उसके बाद आपने जो बेर ऑफ वन और बेर ऑफ टू बात को माना है कि वो फितरतुल हिंद है, फितरतुल खवारिज है, तो सर मेरी आवाज मुझे बाउंस बैक को कहनी शुरू होगी, लिहाजा मुझे समझ नहीं आ रही। दुरानी साहब मैं आपको सुन पा रहा हूँ। PCR प्लीज इसको ठीक करिए। ठीक है, ठीक है, बोलिए दुरानी साहब। अच्छा, अच्छा ठीक हो गया। हाँ। अच्छा सॉरी ठीक हो गया। अच्छा बात ये हो रही है कि इन्होंने कहा, बात ये है कि सर देखें जो आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ों को नहीं होना चाहिए, देखें इसके अंदर अगर बात करते हैं तो आपने कहा जी मुसलमान मुल्क है, ये है वो है, आपने ईरान की भी बात की कि ईरान ने अपना, अमेरिका ने कहा है कि माह रमज़ान में मैं ईरान के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। देखिए अमेरिका ने एक दफ़ा अपनी जल्दबाजी में ईरान के ऊपर अटैक करके देख लिया और उसको मुंह की खानी पड़ गई, वो सबके सामने है। और अभी भी अगर आप बात करते हैं तो वो सिर्फ थ्रेट कर रहे हैं, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी होती या प्लान होता तो वेनेजुएला के सदर की तरह कब का जो है ना वहां पे भी वहां के जो उनके जो सुप्रीम कमांडर है दुरानी वो साहब, कब के आ चुके यू होते। रियली थिंक कि अब मैं अमेरिका अपनी बात डिफीट हुआ मुकम्मल कर ईरान लूं से? यू रियली सर, मैं थिंक? बात मुकम्मल कर लूं, बात मुकम्मल कर लूं सर। जी। सर आप जितने भी यहाँ पे, अपना बड़े बड़े लोग हैं सारे बैठे हुए, सबने गुफ्तगू की है सर, मैं चुप करके सुनता रहा हूँ। तो शायद मैंने कहा था शायद अगर 2 मिनट मुझे भी मिल जाएंगे तो मैं नहीं भी नहीं, बात पूरी कर आप ऑलरेडी पाँच अच्छा सात ठीक मिनट से बोल रहे हैं। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा, कभी का 2 मिनट तो कभी चलेगा सर। चले इट्स बीन सर, आप 7 मिनट बात यू कर, आर टॉकिंग। हाँ, सर आप बात कर ले, मैं बाद में बात कर लूंगा जब मेरी बात पूरी कर बारी लिए आए। दुरानी साहब। नहीं नहीं, आपने मुझे ताना दे दिया ना कि मैं 2 मिनट से ज्यादा बोल रहा हूँ, मैंने कहा चले ठीक है, आप किसी और पे आ जाए। दीप्ति जी मेरे साथ हैं, जी जी फॉरेन बिल्कुल अफेयर्स बिल्कुल। एक्सपर्ट हैं। दीप्ति जी, सवाल यही है कि तहरीक तालिबान या बलूचियों से पाकिस्तान सरकार बात कर कर क्यों नहीं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है? और शायद इसलिए रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करती क्योंकि इनकी अब इनकी ताकत, इनकी कुव्वत नहीं रही कि तहरीक तालिबान के साथ बात कर पाएं। इनकी ताकत और कुव्वत नहीं रही कि बलूची भाइयों को, जो इनके भाई हैं, पड़ोसी हैं इनके, उनको जाकर नहीं। इनको समझा पाएं, क्योंकि बलूची अब इनसे बातचीत की लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। इनके सैनिकों को पकड़ते हैं, मारते हैं, उनकी फोटोज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर और दिखाते हैं कि देखिए पाकिस्तान की औकात क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी संसद में कहते हैं कि भाई वी कैन नॉट फाइट विद बलूचीज, हमारे पास बंदूकें नहीं, हमारे पास गियर्स नहीं, हमारे पास आर्म्स एमिनेशन नहीं। आप कैसे देखती हैं दीप्ति जी इसको? नमस्कार अमित जी। सॉरी प्रणाम। मैं थोड़ा लेट जुड़ी, मुझसे पहले सब लोग बोल चुके हैं तो मुझे बहुत अभी इन लोग का नहीं पता है क्या स्टैंड रहा है, लेकिन मैं गेस कर सकती हूँ दुरानी साहब की एफिलिएशन से और मरी साहब के एफिलिएशन से कि क्या स्टैंड रहा होगा। आप एक भारतीय होने के नाते मुझसे मेरा स्टैंड अगर पूछोगे तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि हमारे यूपी का बजट केवल पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा होता है। हमारी होली का बजट पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा होता है। तो ये क्या ही बात कर रहे हैं। और मैं तो दुरानी साहब की बात से बहुत मतलब हैरान हो जाती हूँ कि जहां जाकर आसिम मुनीर जी वहां पे बिरयानी खाते हैं, IMF के सामने जाके अमेरिका से लिटरली भीख मांगी जाती है और ये कह रहे हैं कि अमेरिका की औकात नहीं है। एक पाकिस्तानी से ये बात सुनकर मुझे तो बहुत बहुत हैरानी हुई। मुझे नहीं पता बाकी आपके पैनलिस्ट ने और अमित जी आपने इसको कैसे सबको लिया हैरानी होगा। है, आपके कर्नल साहब भी दर्शक हैरान होंगे और हम वेरी श्योर मेहरान साहब भी हैरान होंगे ही होंगे सुन के। वेरी श्योर कि अगर ये बात वहां की जो हुकूमत है वहां तक पहुंच जाएगी तो वो भी कहेंगे भाई क्यों हमारी बिरयानी खाना बंद कर रहा है आगे से, हम अपनी यहाँ पे रास्ते खोल रहे हैं और तुम हमें बोल रहे हो कि जी अमेरिका की औकात नहीं है। हालांकि मैं उस बात से वाकिफ भी रखती हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी के मुंह से ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। बात आती है स्टैंड की,
देखिए, आज पाकिस्तान को अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट मिल रहा है, अगर इसको सीधे तौर पे कहें हम तो, कि कड़वी दवाई जो वो पूरे विश्व को खिलाते आ रहे थे, आज अफगानिस्तान ने उसी का जवाब उनको उन्हीं के तरीके से दिया है। ये अगर जो बात कर रहे हैं कि डुरंड लाइन जो उनकी जो प्रॉब्लम है, जो इनका बॉर्डर है, उसकी प्रॉब्लम तो 1947 से थी। 1947 में भी अफगानिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया था, क्योंकि उन्होंने तब भी कहा था कि हम इस बॉर्डर लाइन को नहीं मानते हैं। लेकिन तब तो उनको वो दोस्ताना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि तब तालिबान इनके मंसूबों को इनके हिसाब से काम कर रहा था और इनको लग रहा था चलिए चलिए जी, दो चोर चोर मुसेरे भाई होके लड़ लेंगे। अब जब से 2021 से तालिबान की सरकार वहां पे चुन के आई है और उन्होंने पाकिस्तान को अंगूठा दिखा दिया और उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम अपने तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को नियुक्त करेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। और भारत के स्टैंड की जहां तक बात हो रही है, भारत उनको एज अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट की तरह अगर रिकॉग्नाइज करता है कि वो इलेक्टेड वहां की गवर्नमेंट है, तो अब इसमें पाकिस्तान को क्या तकलीफ हो रही है? जैसे पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद और वहां पे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा पाकिस्तान में नहीं है, तो बिल्कुल अफगानिस्तान में भी टीटीबी नहीं है। इसमें कौन सी दो राय है? बिल्कुल पॉइंट टेकन दीप्ति जी। जी मैं भी थोड़ा जवाब जी दे दूं। जी जी मारी साहब प्लीज गो अहेड। जी जी, एक दिलचस्प बात है, ये इतने घमंड में आ जाते हैं कि अफगानिस्तान में 50 साल से इनने इंजीनियरिंग किया, उनके सियासत में मेडलिंग किया है, उनके हर जिंदगी के तर्ज में। अभी अफगान इनको रिवर्स इंजीनियरिंग दिखाएगा। अफगान भी इनको अच्छी तरीके से जानता है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग चाइनीज स्टाइल इनके साथ करेगा, इनका औकात इनको दिखाएगा। और बलोच भी ऐसा है, इनका आदत आप हिंदुस्तानियों ने खराब किया है कि आप इतने लीनियंट हो इनके साथ। हम वो नहीं है कि हम बोलेंगे टर्न द अदर चीक, हम इनको जवाब अपने तरीके से देंगे और अभी इनको चखना पड़ेगा अपना वो जो कड़वा गोली। मरी साहब मैं इसमें आपको ठीक कर दूं कि 2014 के बाद में भारत भी अभी नया भारत है, ये इनको लीनियंसी से नहीं बख्शता है। अगर वेस्ट में आप बैठे हैं तो ईस्ट में हम बैठे हैं, और अब इनको लीनियंसी से नहीं बख्शा जाता है। इनका जवाब पत्थर से दिया जाता है। ये सोचते हैं कि सरहद पार बैठ के कुछ भी अगर अपना मंसूबे जो चलाएंगे, हम इनके घर में घुसकर भी जवाब देना जानते हैं। तो भारत अब तो लीनियंसी से नहीं आता। मरी साहब, यहाँ मैं आपको जरूर करेक्ट वेल सेड दीप्ति जी, प्लीज स्टे विद मी। इससे पहले कि मैं दुरानी साहब के पास जाऊं, कर्नल साहब एक बहुत दिलचस्प बात यह भी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें, आप अफगानिस्तान सरकार की बात करें, जब हामिद करजई साहब थे तब का वक्त आप याद करिए और अब का वक्त याद करिए, पाकिस्तान क्या सिर्फ चीन और अमेरिका के दबाव की वजह से तहरीक तालिबान और बलूचियों के साथ लड़ाई हो रही है? क्योंकि चीन ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां कर रखा है, बलूची विद्रोही वो कह रहे हैं भाई हम आपके इन्वेस्टमेंट को फ्लरिश नहीं होने देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान पर इतना कर्जा है चीन और अमेरिका का कि इनकी मजबूरी है, बलूची भाइयों के साथ अपने भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। इतना हैवी इन्वेस्टमेंट चीन और अमेरिका ने कर रखा है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी अगर ये नहीं भी चाहें तो भी इनको लड़ना है वहां पर जाके। डू यू